हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? सो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़ के ऊपर। ये भी आपका क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक पार्ट है। मैं आपको आज डीआई सॉल्व कराऊंगी फॉर दिसंबर 2019। एक बात ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2019 में आपके बहुत ही ईजी डीआई आए थे, तो इट मे बी नॉट पॉसिबल कि आपका इस बार भी इजी आए। तो आप लोगों को प्रिपेयर होकर रहना है कि इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट कैसा भी आए, हमें डीआई के सारे क्वेश्चंस जो हैं ढंग से करने हैं और अपने पूरे 10 मार्क्स जो हैं लेकर इसमें आने हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग है। इससे आपके जो परसेंटेज और जो आपका स्कोर है वो भी बहुत अच्छे से एनहांस हो जाएगा अगर आपके ये सारे डीआई हो जाएंगे तो ठीक है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है तो मैं ये सीरीज़ आगे भी अभी लेकर आती रहूँगी एग्ज़ाम तक। मैं डेली कोई भी वीडियो एक नए टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2 बोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आप लोग इजली मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है। आपको परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं जो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर जो है स्टूडेंट्स को मिले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो आपको यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं परसेंटेज मार्क्स, ये आपके क्या है, परसेंट में है। ये आपके एक्यूरेट मार्क्स नहीं है। एक्यूरेट मार्क्स निकालने से 150 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 80। डेट मीन्स यहाँ पे केमिस्ट्री में उस पर्सन के जो है ए स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए हैं, क्योंकि उसके 80% का मतलब 120 मार्क्स आए हैं। तो हमें इसको जो है ऐसे भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते रहेंगे, इजी पड़ता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या था, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई। ई के एग्रीगेट मार्क्स कितने थे? अगर हम वर्ड पर बात करें एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है हमारा टोटल, यानी कि बताना कि टोटल मार्क्स जो आपके ई के जो आए हैं वो कितने थे। ठीक है, ई के टोटल मार्क्स निकालने के लिए पहले हम देख लेंगे इसके मार्क्स कितने थे। ई के टोटल मार्क्स मैथ्स में 60 थे, ऑब्वियसली बात है, 100 का 60% 60। केमिस्ट्री की बात करें 150 का 50% कितना हो गया आपके पास, 75। फिजिक्स का 150 का 65% कितना हो गया, 150 का 65% आपका हो गया, वेट मैं आपको बता देती हूँ, 150 का आपका 65% हो गया 97.5। इंग्लिश में 50 मार्क्स आए और आपके फिजिकल एजुकेशन में 70 मार्क्स आए। तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट मार्क्स निकालने के लिए वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स, जितने भी उसके स्कोर्स हैं उसको हम ऐड कर देंगे एंड आफ्टर एडिंग वी विल गेट इट विल बी योर 60 प्लस में 75 डेट इज 135 प्लस में 97.5 विल बी 232.5 प्लस 50 282.5 प्लस 70 इट विल गिव्स यू 352.5। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट इसमें क्या दे रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स बता रखे हैं, यानी कि आपको यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 150, यहाँ पे आपको परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं दैट यू नीड टू फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द टोटल मार्क्स। आपको इनके टोटल मार्क्स निकालने और उससे उसको सॉल्व करना है। छोटी सी ट्रिक थी, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 352.5 मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट मार्क्स बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के बीच के जो एग्रीगेट मार्क्स है इनका डिफरेंस बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए के एग्रीगेट मार्क्स निकालते हैं। एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ए कितना हो जाएगा 90। अब 150 का 80% कितना हो गया 120। 95% कितना हो गया 142.5 प्लस में 80 प्लस में 90 that will give you 90 plus 120 that will give you 210 प्लस में 120 210 प्लस में हम कर देंगे 90, सॉरी प्लस में हम कर देंगे 142.5 प्लस में 80 प्लस 90 that will give you 522.5। अगर हम बात करें एग्रीगेट मार्क्स ऑफ सी, एग्रीगेट मार्क्स ऑफ सी, तो सी के कितने हो गए 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 प्लस में 142.5 प्लस में 142.5 प्लस में 85
प्लस में 95। आप इसको टोटल कर लेते हैं तो 100 प्लस में 142.5 विल गिव यू 242.5 प्लस में 142.5 अगेन विल गिव यू 385 प्लस 85 विल गिव यू 470 एंड प्लस 95 विल गिव यू 560। इट विल गिव यू 565। तो डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों के बीच का? डिफरेंस आपका हो जाएगा 565 माइनस में 522.5। it will give you 43.5, सॉरी 42.5। इट विल गिव यू 42.5। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो हमने क्या करा इसके अंदर एग्रीगेट मार्क्स निकाले ए के, ठीक है, फिर एग्रीगेट मार्क्स निकाले हमने सी के, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दे, उससे हमने टिक्का किया। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैव ऑब्टेन्ड लोएस्ट एवरेज ऑफ मार्क्स, यानी कि लोएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि जितने भी उसके परसेंटेज मार्क्स दे रखे इनका एवरेज निकाल लेंगे सब्जेक्ट वाइज और फिर हम बताएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपका पाँचों के निकालेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत लेंदी पड़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे इसमें ऑप्शन वाइज देखेंगे। आप देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दे रखा है केमिस्ट्री, ध्यान से देखिए शॉर्ट ट्रिक इसके पहले क्या दे रखा है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर हम देखें, केमिस्ट्री के जो मार्क्स थे 80, 75, 95, 70, 50, ये अच्छे मार्क्स थे। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर अगर हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में बच्चों के स्कोर स्टूडेंट्स के अच्छे रहे 90, 95 की रेंज में, लास्ट में हाँ कम रहे हैं, बट उसके एग्रीगेट हम आगे देंगे तो उसमें ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। हाँ इंग्लिश के हो सकते हैं, तो इसका निकाल के देख लेंगे। और फिजिकल एजुकेशन के भी हो सकते हैं, लास्ट के मार्क्स कम है, बट फिर वही वाली बात, आपके मार्क्स का कंपेरिजन करेंगे इंग्लिश से, क्या है आपके सारे मार्क्स ज़्यादा हैं 80 to 90, तो हम क्या करेंगे ये देखिए सबसे कम किसके आ रहे हैं? इंग्लिश के आ रहे हैं। तो हम इसमें अगर ऑप्शन वाइज देखें तो थर्ड आ जाएगा, बट अगर हमें परसेंटेज निकालना एवरेज, मतलब एवरेज निकालना लोएस्ट एवरेज, तो हम क्या करें इन सबको एडअप कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इसका हम देख लेते हैं 80 प्लस में 70 आपका 150, 150 प्लस में 85, 80 प्लस 70 प्लस में 85 प्लस में 65 प्लस में 50 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 5। तो आपका सबसे लोएस्ट आ जाएगा 70% एग्रीगेट मार्क्स आपके किस में आए? इंग्लिश के अंदर। अगर हम ऐसी केमिस्ट्री ये देखें तो क्या हो जाएगा 80 प्लस में 75 प्लस में 95 प्लस में 70 प्लस में 50, दैट विल गिव यू 370 विच विल डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 74%। तो ऑब्वियसली बात ये तो है ही नहीं। ऐसे ही फिजिक्स का देख लेंगे तो और बढ़ता जा रहा है। तो अप्रॉक्सली आप इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, आप अगर चॉइस वाइज जाएँ, जो आपके पास ऑप्शन रहेंगे उसके साथ जाए तो भी इजी पड़ जाता है। आपको कभी कभी होता है कि सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी। बहुत इजी है, सी के एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स बताने हैं। कितना हो गया आपके पास? 100 प्लस में 95 प्लस में 95 प्लस में 85 प्लस में 95 डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है? आपके 5 सब्जेक्ट्स का है। सो दिस विल गिव यू 94.17। एक बार हम तभी चेक कर लेते हैं। 100 प्लस में 95 प्लस में 95 प्लस में 85 प्लस में 95 एंड डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 94। अच्छा, आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा 94, ठीक है। बट अगर हम इसमें एग्रीगेट मार्क्स, फिर से अगर परसेंटेज मार्क्स पूछे, अगर इसमें हम मार्क्स निकालते हैं तो मार्क्स कैसे निकलेंगे? 100 हमने पहले भी निकाले थे, 95% कितना हो गया? 142.5 प्लस में 142.5 प्लस में 85 प्लस में 95 और डिवाइड कर देंगे। टोटल मार्क्स कितने हो गए इनके? 100 एंड 150 250 एंड ये 400 500 एंड 600। सीधे 600 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो आप प्लस करके हमारा टोटल कितना आएगा? प्लस हो जाएगा 100 प्लस में 142.5 प्लस में 142.5 प्लस में 85 प्लस में 95 विल गिव यू 100 प्लस में 142.5 प्लस में 142.5 प्लस में 85 प्लस 95 विल गिव यू 565। यानी कि अगर हम 565 को 600 से डिवाइड करेंगे दैट विल गिव यू 94.17% आंसर। तो हम करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले परसेंटेज मार्क्स पूछें, फिर से मार्क्स निकाल लेंगे, मार्क्स को जो हम परसेंटेज निकालेंगे सी।
94.17% बैठ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस DI का, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केमिस्ट्री बाय द स्टूडेंट आर। एवरेज परसेंटेज मार्क्स बताने हैं, सिंपल है, निकाल लीजिए भाई। 80, 75, 95, 70 एंड 50। इसको हम प्लस कर लेते हैं 10, 16 एंड 9, 25, 30, 37 एंड 370 को क्या कर देंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। टैप विल गिव यू 74%। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 1। सो ये बहुत इजी DI था आप लोगों के साथ जो आज मैंने कराया है। आगे चलते रहेंगे तो हम प्रीवियस ईयर DI करते रहेंगे, तो जो टफ है डिफ़िकल्ट है वो भी हम करेंगे, मॉडरेट है वो भी करेंगे, सब साथ को हम लेके चलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं इसके अंदर जो है पेपर 2 की जो सीरीज़ चल रही है मेरी बिजनेस फाइनेंस की, वो भी मैं पूरी जो है लेकर इसके अंदर आ रही हूँ। उसके अंदर पूरा सिलेबस करा रही हूँ, मेरी क्विक रिवीजन सीरीज़ पूरी चल रही है। एंड साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेरे जो कोर्सेज हैं आप मेरे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च करेंगे साक्षी सक्सेना, तो मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगी अनअकैडमी पे। आप वहाँ पर देखेंगे मेरे सभी कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर अप करा रही हूँ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों की पढ़ाई के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाकर मेरी सभी वीडियोज़ को देखिए। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आपके पास जो वीडियो लेकर आऊँगी उसमें हम आगे का डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू।